बहुत प्यार भाई लोग, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है। देखो अभी मार्केट में निगेटिव न्यूज़ चल रही है, तो मैं आपको पॉजिटिव प्लस निगेटिव न्यूज़ के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से ट्रेडिंग करनी होती है। बेसिकली न्यूज़ एक तो हो सकती है कि पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो। अभी तो मार्केट में निगेटिव न्यूज़ चल रही है टैरिफ की वजह से। तो अब किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली नॉर्मली जो मार्केट मूव करता है ना, वहाँ पे साइकोलॉजी अलग होती है। लेकिन जब मार्केट में कोई न्यूज़ आती है, चाहे फिर वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, तो मार्केट की थोड़ी सी साइकोलॉजी चेंज होती है, रिटेलर्स की साइकोलॉजी चेंज होती है। तो वहाँ पे स्लैंटिंग भी अलग तरीके से वर्क होती है। तो किस तरीके से वर्क होती है, किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है, एग्जैक्टली मैं आपको बताने वाला हूँ। तो थोड़ा सा मैं आप लोग ध्यान से देखो कि ये अलग थोड़ा सा वीडियो होगा, क्योंकि यहाँ पे कैसा होता है कि आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। एक बार डायरेक्शन पता होगी ना, तभी आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो। अब देखो, नॉर्मली जब एक दिन होता है तब हम लोग किस तरह से ट्रेडिंग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझो कि मार्केट में अगर आपको स्लैंटिंग पता है और मान लो कि आपको सेल करना है, तो सेल करने के लिए अच्छी जगह कहाँ पे हो सकती है। जैसे कि ये हाई था, ठीक है, ये हाई था, तो मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, तो कहीं यहाँ पे हमने सेल किया, तो मार्केट थोड़ा ऊपर वगैरह जाके मार्केट ने यहाँ पे साइडवेज प्ले किया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया। आपकी डायरेक्शन सही थी कि मार्केट को नीचे जाना से चाहिए था, लेकिन मार्केट साइडवेज होगा। तो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे होती है न्यूज़ ट्रेडिंग। अब किस तरीके से क्या क्या करना होता है मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ। जैसे कि समझो अभी मार्केट में अभी का रिजल्ट का एग्जांपल लेके चलेंगे, ताकि समझने के लिए आपको इजी चला जाए। अब देखो मार्केट में अगर न्यूज़ निगेटिव चल रही है, मान लो, ठीक है, मान लो कि अभी चल ही रही है, नेगेटिव न्यूज़ चल रही है, तो यहाँ पे भी हमें किसको ट्रैप करना है, सेलर्स को ट्रैप करना है, फिर बायर्स के एसएल को टारगेट करना है। मतलब सेलर्स के एसएल को टारगेट करना है, फिर बायर्स के एसएल को टारगेट करना है। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है और यहाँ पे मतलब बहुत मैनिपुलेशन होता है और यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, देखना आप लोग, एक एक कैंडल 100-200 की बनेगी, तो वहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ध्यान से ट्रेडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि हमें सेलर्स के एसएल को टारगेट करना है, फिर बायर्स के एसएल को टारगेट करना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है ना, हमें वेट करना होता है। कभी-कभी अगर न्यूज़ नेगेटिव चल रही होगी और डिस्टेंस अगर सेलर्स का मतलब पास में डिस्टेंस कम है, तब तो जाके हम लोग सेलर्स के एसएल को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर डिस्टेंस बढ़ गया ना, मतलब क्या क्या होता है ना कि जैसे कि मैं आपको रिसेंट का चार्ट दिखाता हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आए, ठीक है। अब देखो मार्केट ने क्लोज यहाँ पे किया था। अब ओपनिंग देखो मार्केट की कहाँ पे है, यहाँ पे देखो। अब इस कंडीशन में क्या हो गया ना कि डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हो गया है यहाँ पे, इनको टारगेट करना बहुत ही मुश्किल है। अगर ये पास में कहीं पे होता है यहाँ कहीं पे, तो प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट इनको निकाल के फिर अगर गिरना होगा तो गिर सकता था। हो सकता है यहाँ पे आप लोग कॉल साइड पोजीशन बना के भी इतना कैप्चर कर सकते थे, या फिर मार्केट को एक मोमेंटम देने दो, एक बार सेलर्स निकल गए तब जाके मार्केट फिर से नीचे आ सकता है, अगर मार्केट को नीचे आना होगा तब। और ये पास में होता है तो साइकोलॉजी अलग होती है। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट ना न्यूज़ निगेटिव चल रही होती है, मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होता है और मार्केट इस तरीके से ऊपर ही चला जाता है। इस तरीके से आपने देखा होगा कभी कभी चार्ट की, मार्केट इस तरीके से ही जा रहा है ऊपर, रिट्रेसमेंट ही नहीं देगा। मतलब रिट्रेसमेंट इतना नहीं देगा कि बायर्स लोग बाय करे, लेकिन मार्केट में जितने सेलर्स लोग आएंगे ना, मार्केट उनको निकालता ही जाएगा। ये क्यों होता है, क्योंकि डिस्टेंस पास में आ गए ना, तो सेलर्स की एसएल को टारगेट कर सकता है मार्केट। लेकिन डिस्टेंस ही बहुत दूर हो गया ना, जैसे कि यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो इस वजह से क्या होता है ना कि मार्केट इनको ट्रैप नहीं कर पाता। तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है कि यहाँ पे बस अभी इंट्राडे की एसएल के अकॉर्डिंग खेलना पड़ेगा हमें। यहाँ पे कौन कौन से एसएल को मार्केट टारगेट कर सकता है। एक तो यहाँ पे मार्केट टारगेट कर सकता है इंट्राडे की एसएल को, जो कि नॉर्मली करता ही हर रोज। और प्लस जो लोग इन्वेस्टर्स होंगे ना, उनके एसएल को भी टारगेट कर सकता है मार्केट। लेकिन प्लस इन्वेस्टर के बारे में सोचना पड़ेगा कि इन्वेस्टर कहाँ पे डरेगा। इन्वेस्टर कब डरता है, जब मार्केट में इस तरीके से मोमेंटम आएगा तब वो इन्वेस्टर डरेगा, या फिर मार्केट में इस तरीके से मोमेंटम आएगा तब इन्वेस्टर डरेगा। ऑब्वियसली जब इस तरीके से मोमेंटम आता है तब उनको लॉस दिखना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब क्या है ना कि हमें अभी क्या करना पड़ेगा, जब न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग आप लोग कर रहे हो ना, कि न्यूज़ के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हो, तब आपको वहाँ पे इंट्राडे प्लस इन्वेस्टर जो होंगे ना, उनके असल को सोच के वो उस तरीके से ट्रेडिंग करनी होगी। अब किस तरीके से करना है, अब आपको ढूंढना पड़ेगा कि बायर्स कहाँ पे आ रहे हैं। तो नॉर्मली बायर्स कहाँ पे आएंगे, जैसे कि यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा 50,000 का लेवल, जो कि यहाँ कहीं पे। तो अगर 50,000 के ऊपर मार्केट जाएगा ना, तो इन्वेस्टर तो सेफ है, ऐसा सोच के इन्वेस्टर क्या करेंगे, बैठ जाएंगे। और यहाँ पे ज्यादातर लोग कौन काम करेंगे, बायर्स लोग काम करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे आप अगर आपको सेल करना है तो कर सकते हो। लेकिन एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग नॉर्मली क्या है कि आपको साइकोलॉजी को भी समझना पड़ेगा। साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी को अगर नहीं समझा तो फिर
बहुत इंपॉर्टेंट भाई लोग, ठीक हो। अब अभी साइकोलॉजी के ऊपर और भी प्लेलिस्ट मैंने बना के रखे हुए हैं, तो प्लेलिस्ट जाके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली साइकोलॉजी क्या होती है। जैसे कि समझो, अभी जो इन्वेस्टर होगा, तो वो क्या सोचेगा कि उनका एसएल नॉर्मली कहाँ पे होगा। अब तुरंत तो उनका एसएल यहाँ पे होगा नहीं, है ना। हो सकता है एसएल हो यहाँ पर, लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या है ना, कि उनका छोटा एसएल नहीं होगा। वो लोग क्या करेंगे, मार्केट को देख के फिर निकलेंगे। जैसे कि समझो, ज्यादातर लोगों का एसएल कहाँ पे होगा, 50,000 जो आपको लेवल दिख रहा है ना, ये 50,000 का लेवल, इसके आसपास में कहीं आपको इस एरिया में एसएल मिलेगा। जो लोग सोच रहे होंगे कि भाई मार्केट अगर इसके नीचे जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ना, कि यहाँ पे 200 का लेवल भी है। इसका मतलब देखो, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। 200 का लेवल और 500 का लेवल, मतलब 000 का लेवल, इसका मतलब क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में बता के रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर अभी देखो मार्केट किस तरह चल रहा है, मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, कि मार्केट इस तरीके से ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, फिर से मार्केट ऊपर जाके फिर से नीचे आ रहा है, तो वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। तो अगर ये मार्केट 200 के ऊपर जाएगा ना, ये जो 200 का लेवल दिख रहा है, इसका मतलब सेलर अभी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वीक होना स्टार्ट हो जाएंगे, और बायर प्रॉफिट में आना स्टार्ट होंगे। और अगर बायर प्रॉफिट में आ गए, तो जो लोग इंट्राडे पे बाइंग करेंगे उनको प्रॉफिट मिल सकता है इजीली। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है ना, कि अगर मार्केट को गिरना है, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल लेवल इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्जैक्टली क्लियर किया है, जाके वो वीडियोस देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि कभी कभी क्या होता है, कि ये जो लेवल्स होते हैं ना 200 का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट देगा तो फिर ऊपर ही जा सकता है। और कभी कभी नॉर्मली ये 200 का लेवल होता है, कभी भी ब्रेकआउट हो सकता है, कभी भी मार्केट नीचे आ सकता है। कभी कभी अगर मार्केट इसके नीचे रहा तो नीचे ही रह सकता है। वो डिपेंड करता है साइकोलॉजी के ऊपर। अभी मार्केट में साइकोलॉजी क्या चल रही है, नेगेटिव, टैरिफ की वजह से, न्यूज की वजह से। तो यहाँ पे क्या था, कि मार्केट ने पहले तो रिजेक्शन लिया, फिर से रिजेक्शन लिया। अब यहाँ पे क्या चल रहा था, मार्केट ने छोटा ब्रेकआउट दिया है, लेकिन मार्केट ने 200 के ऊपर क्लोज नहीं किया। तो मार्केट में क्या हो सकता है, कि मोमेंटम नीचे के डायरेक्शन में आ सकता है। अब यहाँ पे 50,000 का तो इंपॉर्टेंट है ही लेवल, लेकिन अभी आपको कंसिडर क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को ना। अगर मार्केट अभी, क्योंकि मार्केट गिर रहा है ना, तो आपको रेजिस्टेंस को देखना पड़ेगा, कि मार्केट कहाँ से गिर सकता है। और मार्केट अगर बढ़ रहा होगा, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, सपोर्ट को देखना पड़ेगा, कि कहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। या फिर मेन लेवल को देखना पड़ेगा। सपोर्ट मतलब ऐसा सपोर्ट नहीं, कि मार्केट इस तरीके से आके ये मार्केट ने सपोर्ट बना दिया तो मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, ये सपोर्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हमें। साइकोलॉजिकल जो लेवल्स होते हैं, साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट्स होते हैं ना, उनको देखना पड़ेगा हमें। तो उसी तरीके से अगर मार्केट को गिरना होगा ना, तो मार्केट क्या करेगा, कि जिन लोगों ने बाय करके रखा है उनको ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिखाएगा। अब उनको प्रॉफिट कब मिलेगा, जब मार्केट इस हाई के ऊपर, या फिर ये जो आपको 200 का लेवल दिख रहा है, या फिर ये जो हाई दिख रहा है इसके ऊपर जाएगा, तब उनको ज्यादा प्रॉफिट दिखना स्टार्ट होगा। और क्या होता है ना, कि ज्यादातर लोग क्या होता है, कि जब भी मार्केट गिरता है ना, तो उनको लगता है कि अब मार्केट बढ़ेगा, अब मार्केट बढ़ेगा, अब इतना ज्यादा गैप डाउन ओपन होगा तो अब तो बढ़ ही जाएगा मार्केट। तो ये सोच के भी बहुत से लोग रैंडमली बाय करते हैं। तो यहाँ पर किसी ने मान लो यहाँ पे बाय किया होगा, या फिर ये जो बड़ी आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है, तो किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा। तो अगर मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करेगा ना, तो तुरंत उनको प्रॉफिट दिखना स्टार्ट होगा। तो मार्केट नहीं चाहता कि उनको प्रॉफिट मिले। तो उस कंडीशन में, क्रिटिकल सिचुएशंस में, ठीक है, क्रिटिकल सिचुएशन में ही मार्केट 200, 500 हो, ये सॉरी यहाँ पे 500 का लेवल है, या फिर 800 का लेवल हो, इसको रिस्पेक्ट करता है। अदरवाइज क्या होता है, कि कभी कभी आपने नोटिस भी किया होगा, कि जस्ट ब्रेकआउट करके मार्केट नीचे आ गया, फिर ब्रेक डाउन करके ऊपर चला जाए, वो नॉर्मली दिन में होता है। लेकिन जब मार्केट क्रिटिकल सिचुएशन में होता है, न्यूज आ रही है, तब वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि फिर तुरंत अगर इसका ब्रेकआउट वगैरह मिल गया ना, तो शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर मार्केट बहुत बड़ा मोमेंटम भी कर सकता है, क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, एसएल बहुत ज्यादा होते हैं मार्केट में। तो न्यूज में किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है, मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा अगर आप लोग चाहते हो ना, कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ, कि एग्जैक्टली कब साइकोलॉजिकल लेवल से रेजिस्टेंस लेता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता ना, कि कब रेजिस्टेंस के तरह एक्ट करेगा, कब वो नॉर्मली ब्रेकआउट करके फिर से नीचे आ सकता है, तो हमें पता नहीं होता। अगर चाहते हो साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर और एक वीडियो बनाओ, तो आप लोग मुझे बताओ। और साइकोलॉजी के ऊपर ही वीडियो चाहिए तो भी बताओ, फिर हम लोग प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो आज की वीडियो में मैंने आपको क्या कहा, अगर मार्केट को गिरना होगा, अगर मार्केट में न्यूज निगेटिव चल रही है, तो मार्केट क्या करता है ना, कि अगर गैप डाउन ज्यादा होगा, जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर मान लो ये गैप डाउन यहाँ पे होता, नॉर्मल गैप डाउन होता, तो क्या हो जाता, जैसे कि समझो मार्केट अभी यहाँ पे ओपन होता, मान लो यहाँ कहीं पे ओपन होता, और ऊपर जा रहा था। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है सपोर्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाता ना, कि रेजिस्टेंस लेने के बाद बहुत से लोग यहाँ पे सेल करते हैं, यहाँ कहीं पे। तो प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट ऊपर जा सकता था, फिर यहाँ पे आपको फाइनल का लेवल दिखेगा, तो हो सकता है यहाँ से गिरना होगा तो गिर सकता था। लेकिन ये मोमेंटम तो कंफर्म था, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी थी। कंफर्म मतलब ये नहीं कि 100%, बस प्रोबेबिलिटी थी, क्योंकि वहाँ पे बायर्स लोग, सॉरी सेलर्स लोग काम करेंगे रेजिस्टेंस को देख के, तो मार्केट उनको टारगेट कर सकता है। लेकिन मार्केट जब ज्यादा गैप डाउन ओपन होता है ना,
ये वाला गैप डाउन, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग सेल ना करके बाइंग करने का ट्राई करते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या करता है मार्केट कि 200 के ऊपर ज़्यादा सस्टेन करने का ट्राई नहीं करता। यहाँ पे भी ब्रेकआउट आपको दिखेगा 200 का, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगा। अगर सस्टेन करके फिर ऊपर चला जाएगा ना, फिर वो शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, फिर मार्केट हो सकता है वन साइड मोमेंटम भी करे। आपने देखा होगा कभी-कभी मार्केट बहुत स्पीड से ऊपर चला जाता है, तो डिपेंड करता है साइकोलॉजी के ऊपर। अगर और भी वीडियो चाहते हैं साइकोलॉजी के ऊपर तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, फिर मैं ट्राई करूँगा और भी वीडियोज़ बनाने का साइकोलॉजी के ऊपर। अभी साइकोलॉजी के ऊपर अगर मैं पूरा दिन भी वीडियो बनाऊँगा ना तब भी खत्म नहीं होंगी। तो हर रोज़ चार्ट अलग तरीके से बनता है और आपको अलग तरीके से सोचना भी पड़ता है। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने के लिए क्या था, साइकोलॉजिकल लेवल, इम्पोर्टेंट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ या फिर पॉजिटिव न्यूज़ होती है तब। ठीक है, बस इसको याद रखना हमेशा। तो अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हो, और जो भी आपकी फैमिली फ्रेंड है उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो ताकि उनको भी फ्री नॉलेज से कुछ सीखने को मिले। और जिन लोगों ने भी कोहिनूर मेंबरशिप या फिर कोहिनूर और रॉयली मेंबरशिप ली है, आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करो। फिर मैं आपको जो भी प्राइवेट वीडियोस प्लस पीडीएफ प्लस जो भी एसलैंटिंग के फॉर्मूलेज है, वो सारे प्राइवेट वीडियोस प्लस सिक्स सर्कल वाली जो प्राइवेट वीडियोस है वो सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा भाई लोग। तो इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे मैसेज करो, फिर मैं जो भी आपके प्राइवेट वीडियोस होंगी उसको सेंड कर दूंगा। तो आपको साइकोलॉजी के ऊपर और भी वीडियो चाहिए फिर नहीं चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखो, फिर मैं ट्राई करूंगा जो भी आप लोग कमेंट करोगे उसके अकॉर्डिंग वीडियोस बनाने का भाई लोग। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इन दो वीडियो में से राइट वाले के ऊपर क्लिक करके अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हो। तो यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।